स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बालासोर हादसे पर रेलवे बोर्ड का बयान सामने आ गया है। शुरुआती जांच में सिग्नल में गड़बड़ी के चलते हादसे की बात सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि दोनों ट्रेन स्पीड लिमिट में चल रही थी। तीनों ट्रेन के बीच में कोई टक्कर नहीं हुई है, सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। तो पूरी तरीके से, पूरी डिटेल तरीके से रेलवे बोर्ड की तरफ से ये जानकारी मीडिया में साझा की गई है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे है, दुर्घटना हुई कैसे है। सबसे पहले ये क्लियर किया गया है कि तीन ट्रेनें आपस में नहीं भिड़ी हैं, बल्कि कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल हुई थी, जिसकी वजह से उसके जो डिब्बे थे वो मालगाड़ी से जा भिड़े। उसका इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। चूंकि वो आयरन वोर से भरी हुई मालगाड़ी थी, इस वजह से इंपैक्ट जो था पूरा का पूरा वो कोरोमंडल पर पड़ा और उसी इंपैक्ट की वजह से इतना भयावह हादसा हो गया है। यह भी साफ तौर पर जानकारी रेलवे बोर्ड की तरफ से दी गई है कि अभी शुरुआती जांच में प्राथमिक तौर पर अभी ये कहा जा सकता है कि सिग्नल में शायद कोई गड़बड़ी हुई है और सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से ही ये हादसा हुआ है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि ये जो दोनों ट्रेन थी जो मेन लाइन से आ रही थी, ये अपनी तय स्पीड के अनुरूप ही चल रही थी। और देखिए, इंटरलॉकिंग सिस्टम की बात सबसे ज्यादा सामने आ रही है जब से रेल मंत्री ने इसका जिक्र किया है। इस पर जब सवाल मीडिया ने किया है, क्या जवाब मिला, आइए आपको सुनवाते हैं। और ये इससे क्या हुआ है? क्या उन लोगों की पहचान हो गई जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक मिनट, ये एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, सर पहले इंटरलॉकिंग के बारे में बता देंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बता देंगे और फिर जो केस से रिलेटेड है वो वापस हम बताएंगे। सब्जेक्ट सर बता देंगे। आप लोगों की सबों की जानकारी के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, मैं संदीप माथुर हूँ। आई एम प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिग्नलिंग। जो हम लोगों के कोई भी स्टेशन होता है जिसमें आपने देखा कि दो लाइनें जो जा रही हैं, एक अप और एक डाउन, उस स्टेशन पे दो और लूप लाइंस होती हैं। तो उस मेन लाइन पे अगर सीधा ट्रेन को चलना है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर लूप लाइन में हमें ट्रेन को ले जाना है तो एक पॉइंट होता है जो कि इसमें आपको दिखाया हुआ है नक्शे में, उसके ऊपर तो उस पॉइंट को हमें ऑपरेट करना होता है जिससे वो आगे पीछे ट्रेन सीधी जाएगी या लूप में जाएगी। दूसरी चीज हम लोगों को ये डिटेक्ट करना होता है कि वो आगे की जो ट्रैक है वो ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड है। तो दो चीजें हो गई बेसिकली, एक पॉइंट और एक ऑक्युपेंसी ऑफ ट्रैक। सिग्नल जो है इस तरीके से इंटरलॉक होता है, जो इंटरलॉकिंग वर्ड आप लोग यूज कर रहे हैं उसको यहीं से लिया गया है। इस तरीके से इंटरलॉक होता है कि आगे की लाइन ऑक्युपाइड है नहीं ये पता चल जाए और पॉइंट उससे सीधा ले जा रहा है या उसको लूप लाइन में ले जा रहा है ये पता चल जाए। तो जब पॉइंट सीधा ले जा रहा है और आगे का ऑक्युपाइड नहीं है तब वो सिग्नल ग्रीन होता है, और जब पॉइंट लूप में ले जा रहा होता है उसे और लूप लाइन क्लियर है तब वो सिग्नल येलो होता है और उसका रूट दिखाते हैं कि ये दूसरे रूट पे ले जा रहा है। तो ये इंटरलॉकिंग बेसिकली काम करती है। तो ये आप लोगों को इंटरलॉकिंग का बताया मैंने। बेसिकली एक सेफ वे में ट्रेन को स्टेशन से हम लोग ले जाएं, उसके लिए ये पॉइंट और डिटेक्शन यूनिट को सिग्नल से हम इस तरीके से इंटरलॉक करते हैं कि वो मूवमेंट उसको क्लियर रहे, कोई आगे ना हो और उसको किस तरफ जाना है, में सीधा जाना है या लूप में जाना है ये पता चल जाए। और ये इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहलाती है? ये दो तरीके से हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है ये और नॉन इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। इस पर्टिकुलर स्टेशन पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी। जब ये इंटरलॉकिंग हम किसी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से हम लोग करते हैं, वो उसमें ये डिफाइन हो जाता है कि आगे का ट्रैक ऑक्युपाइड है या नहीं, वो हम इलेक्ट्रॉनिकली पता करते हैं और उसमें आपस में इंटरलॉकिंग करते थे, तब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कहलाती है। और कई जगह पे हम लोग रिलेस से ये इंटरलॉकिंग करते हैं और कई जगह पे अभी भी कुछ स्टेशन पे, कहीं पे नहीं कहूँगा, अभी सिर्फ आउट ऑफ 7000 स्टेशन कुछ 100 स्टेशन पे लीवर्स के थ्रू हम ये लोग इंटरलॉकिंग करते हैं। तो ये इंटरलॉकिंग है और इस पर्टिकुलर स्टेशन पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी। मतलब कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है। और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनको पहचान हो गई है? I'll answer that. मैं बताती हूँ आपको। Just supplementing this question, can there be a malfunction in this? And how is it possible if it
can be a malfunction? Let us answer both the questions. One, it is supposed to be tamper proof. It is supposed to be error proof. उसका एग्जैक्ट वर्ड बता देता हाँ, हूँ. बताओ. इट इज कॉल्ड एज फेल सेफ सिस्टम. इट विल फेल ऑन अ सेफर साइड. ठीक है, अगर फेल भी हो गया तो सिग्नल लाल हो जाएगा, मतलब गाड़ी रोक दो बेसिकली. अगर फेल हुआ तो उसमें फेल सेफ सिस्टम है. फेलियर कंप्यूटर समझता है, लॉजिक समझता है और उसको डिटेक्ट करेगा अगर कि यहाँ पे कोई फेलियर है तो वो सारे सिग्नल लाल हो जाएंगे, फेल सेफ हो जाएगा और गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी कि पहले आप रुक जाइए, लेट अस चेक क्या प्रॉब्लम है, तभी आप आगे जाइए. तो ये फेल सेफ सिस्टम है एज फार एज द टैम्परिंग एंड द एरर पार्ट ऑफ इट इज कंसर्न. But however, as it is being suspected, there was some kind of a problem in the system. Whether it was a physical error, कि मान लीजिए मैं आपको सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर केस के संदर्भ में नहीं बता रही हूँ, अगर पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग. सपोजिंग किसी व्यक्ति ने वहां पे आसपास कुछ खोद दिया बिना ये देखे कि वहां पे केबल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कुछ अगर काट दिया. अक्सर देखेंगे आपकी कुछ काम चल रहा है, रोड बन रही है, कुछ हो रहा है, पेवमेंट बन रहा है और अगर बिना उसने जानकारी के, बिना उचित परमिशन के वहां पे काम किया, पॉसिबल है कि केबल कट जाए या इस तरह की चीजों से प्रॉब्लम आ सकती है सिग्नलिंग में. या किसी ने उसमें कुछ मतलब कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कहीं ज्यादातर ऐसी चीजें होती नहीं है, नॉर्मली इस तरह का नहीं होता है. बट एक मशीन है ये, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो चाहे मैकेनिकल मशीन हो, कोई भी मशीन फेलियर प्रोन होती है. एक मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर एक 0.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है. तो वो पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही है हर तरह के सिस्टम में. हाँ, इधर आकाश सर, ये आकाश लोगों की पहचान हो गई है क्या? जो आपका एक क्वेश्चन हो गया, प्लीज वन क्वेश्चन फोकस. वही क्वेश्चन था उसका सवाल. वो मैं बता देती हूँ. वो लोगों की पहचान प्राइमा फेसी हो गई है, लेकिन हम आपके साथ सीआरएस इंक्वायरी के बाद ही शेयर करेंगे. Ma'am, I know that detailed investigation is underway, but the question is, as far as I know, there are several conditions that need to be fulfilled for the interlocking and the signaling. Right. The question is whether the train went on to loop line when the signal was given for the up line. If yes, then whether it derailed first and then dashed into the goods train, or first it dashed into goods train and that got derailed. Yes, that is a very good question. That is exactly what we have been trying to identify. ठीक है, नहीं आप सुनिए, यू प्लीज हैव अ लिटिल पेशेंट, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. ये हादसा हो गया, उसके बाद हम लोगों ने सब उसमें इन्वेस्टिगेट करना और समझने की कोशिश शुरू की. ठीक है, एक बार हादसा हो गया, आपने सबने तस्वीरें देखी हैं, कुछ लोगों ने शायद फिजिकली भी देखा हो कि वहां पे क्या हालत है सिचुएशन. एक एक पटरी उखड़ गई है, एक एक पॉइंट उखड़ गया है, गाड़ियां डिब्बे सब एक के ऊपर अगल बगल यहाँ वहां छितराए हुए हैं. इसलिए ये भी कहना कि पॉइंट क्या मेन लाइन के लिए सेट था कि लूप लाइन के लिए सेट था, वो भी एक आसान जवाब नहीं है. लेकिन उसका जवाब मिल जाएगा, वो जवाब सीआरएस इंक्वायरी में निकल के आ जाएगा. Ma'am, just an additional question. Ma'am, point number 17 was the point, Right. It was said in the preliminary inquiry that signal was given and then was taken back. It is not possible technically, right? No. That's not a preliminary inquiry. I don't know आपसे किसने वो शेयर किया है. वो डेटा लॉगर का इनपुट जो कि एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, वो हम सबने देखा है, मैंने देखा है पर्सनली, हमारे सिग्नल के एक्सपर्ट ने देखा है, हर आदमी ने देखा है जो कि यहाँ के रेलवे का इंचार्ज है. देयर इज नो डिफेक्ट इन द लॉजिक ऑफ द सिग्नल दैट वाज ऑब्जर्व्ड. राइट, केवल एक सवाल, केवल समझने के लिए पूछ रहा हूँ, कोरोमंडल डिरेल हुई पहले या इसने हिट किया है? ये हमें यही जानकारी सीआरएस इंक्वायरी से निकलेगी, क्योंकि वही मैं फिर से दोहराऊंगी कि इंफॉर्मेशन अब हम उसको एक तरह से उसको एज अ डिटेक्टिव उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि वहां पे इतना बड़ा हादसा हो गया है कि वो ग्राउंड सिचुएशन पूरी खत्म हो चुकी है. सारे ट्रैक उखड़ गए, सारे पॉइंट उखड़ गए, सारे केबल उखड़ गए. हमारे पास एक डिजिटल रिकॉर्ड है, जो कि कोई एरर नहीं दिखाता है इस मूवमेंट में, पर हादसा हुआ है. सो दैट मीन्स कि समथिंग रियली वेंट रॉन्ग.
Preliminary, we know what went wrong, what possibly went wrong. But as again I am repeating, because it is under CRS inquiry, I am not at liberty to share it. But just be patient, we will be able to share it with you with all the details very soon, with specific responsibility. एक क्वेश्चन प्लीज, वन क्वेश्चन आप clarify why everybody is talking so much about Kavach, whether it's everywhere on Yes, social media. we must. Could you please clarify for the layman Yes. what role does Kavach have in this accident, or it doesn't have any role? Please clarify. I'll do that. एक कवच के बारे में भी मैं आप लोगों को सबको समझाना चाहूंगी कि सबसे पहली चीज जो कि वी शुड बी प्राउड ऑफ कि ये एक इंडिजिनस डेवलपमेंट है, ये भारत का अपना बनाया हुआ सिस्टम है जो कि एक एंटी कोलिजन सिस्टम है. वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस एंड वी होप दैट टुमारो वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. पहली चीज. दूसरी चीज, चूंकि ये एक इंडिजिनस सिस्टम है और ये सेफ्टी रिलेटेड है और ये ट्रेन्स की सेफ्टी जिसमें कि लोग आते जाते हैं, माल आता जाता है, इसलिए इसकी टेस्टिंग बहुत रिगरस होती है. इसमें हमने हर तरह की टेस्टिंग करी है और जब हम लोग इससे सेटिस्फाई हो गए कि ये बिल्कुल ठीक है और खरा है और ये सेफ है, इसमें इस लेवल की टेस्टिंग की गई कि मंत्री जी खुद उसमें ट्रेन में चले और दूसरे डायरेक्शन से एक और ट्रेन लाई गई और ये चला के देखा गया कि फुल स्पीड पे भी गाड़ी पे ब्रेक लगता है. सो दैट इज द लेवल ऑफ टेस्टिंग वी हैव डन. दैट इज द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट दैट हैज बीन देयर एट इवन द टॉप मोस्ट लेवल. After we were satisfied that this is now a technology that we can proliferate all over the country, then let me explain that what does it involve. It involves putting these devices all along every single track of Indian Railways. And I hope you people know how many kilometers of track does Indian Railway have. Okay, so physically putting these devices along the track is going to take some time. We need some time. Secondly, every single locomotive has to be equipped to read the signals from those devices. So we own more than 8,000 locomotives which are running. Every single locomotive has to be equipped with this equipment. Fourthly, it costs money. So what has been done? Because we know that this is a device that we need on top priority to make safe rail journeys safe. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.